हे दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 33 साइज सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग किस तरह से की जाती है उसको हम समझने वाले हैं फुल ट्यूटोरियल के साथ। जैसा कि ये एडवांस लेवल क्लास चल रहा है, तो इस वीडियो में हम बैक से लेकर फ्रंट तक सब्यसाची ब्लाउज अगर क्लोज नेक हो, प्लस साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो आप अगर एडवांस लेवल के क्लास जब तक आप अटेंड नहीं करेंगे या फिर जब तक आपको ब्लाउज़ की सही मायने में फुल ड्राफ्टिंग नहीं आती होगी, तब तक आप अगर कोई डिज़ाइन है, कोई अलग तरह की ब्लाउज़ है, हो सकता है सैम्पल ब्लाउज़ या प्लेन ब्लाउज़ तो आप काट सकते हैं। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड आ गया आपके सामने या फिर कोई अलग स्टाइल का सब्यसाची ब्लाउज़ आ गया, जैसा कि आप लोगों को पता ही नहीं होगा, मेन उसका फंडामेंटल रीज़न जो होता है, जो ड्राफ्टिंग का, वो ही पता नहीं होगा, तो आप बनाएंगे भी तो कहीं ना कहीं फॉल्ट आएगा ही। जैसा कि इस ब्लाउज़ में देख सकते हैं आप, आर्मोल में किस तरह का झोल आ रहा है। इस तरह के कई प्रॉब्लम्स आपको झेलने पड़ जाएंगे, देखने पड़ जाएंगे। तो आज वो सब चीज़ें ना हो तो उसको हम काफ़ी डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, ये ब्लाउज़ जो है दो हो सकता है बहुत लंबी हो जाए, तो इसको हम दो पार्ट में शूट करेंगे। पहले हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे, उसके बाद फ्रंट पार्ट। तो नेक्स्ट वीडियो, अगर इस वीडियो में हम कवर नहीं कर सके तो नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रंट पार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम मेज़रमेंट सुन लेते हैं दोस्तों। जो ब्लाउज़ की लंबाई है दोस्तों वो है 14 इंच, और जो इसका शोल्डर है वो है 13.5 इंच, और जो अपर चेस्ट है वो 31 इंच, और जो फुल बस्ट है वो है 33 इंच, और जो वेस्ट है दोस्तों वो है 28 इंच, और जो डार्ट पॉइंट है वो है 9.5 इंच, और जो इसका आर्म होल है वो है 15.5 इंच। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि 13.5 इंच हमारे ब्लाउज़ की लंबाई है, तो आपको 13.5 इंच ही लगा देना है इस तरह से। अब जैसा कि दोस्तों ये कई लोगों को समझ में नहीं आता है कि ब्लाउज़ लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड होगा दोस्तों। अगर मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि आपको यहाँ से ये लाइन ले लेना है, आपको यहाँ पर इतना क्रॉस कर देना है, तो शायद वीडियो भी शॉर्ट हो जाए और शायद आप लोगों को इजी भी लगे। बट जो उसका बुनियादी रीज़न है, जो बुनियादी कारण है, जब तक आप वो नहीं समझेंगे ना, तब तक आप, हो सकता है टेम्परेरी आप तो काट सकें, बट अगर आपको जैसे कोई अलग साइज़ आ गया, कोई अलग स्टाइल आ गया, तो आप कभी नहीं काट सकते, क्योंकि आपको उसका रीज़न मालूम ही नहीं है, बुनियादी रीज़न मालूम ही नहीं है। तो पिछली कई वीडियो पड़ी हुई हैं हमारी, आप उसमें जाके देख सकते हैं, वो इजी है इसके कंपैरिजन में। तो वो बस यहाँ से मैंने ये बोल दिया कि इतना आर्मोल डाउन कर देना है, इतना शोल्डर डाउन कर देना है, क्यों करना है, कैसे करना है, वो सब चीज़ें मैंने बताया ही नहीं है। वो बिल्कुल ईजी है बिगिनर्स के लिए, शायद वो काफ़ी इजी लगे। तो जिनको इजी चाहिए तो वो आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। बट मेरा जो इंटेंशन है, जो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बेसिक और बुनियादी रीज़न पता होनी चाहिए। अगर वो पता होगा तो आप बहुत ही अच्छे और प्रोफेशनल मास्टर बन सकते हैं। तो जिसकी वजह से मैं कोशिश करता हूँ हर एक चीज़ कवर करने के लिए, फिर भी कवर नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि वीडियो को ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जितनी छोटी हो सके उतनी छोटी करें, क्योंकि बड़ी लॉन्ग वीडियो देखने में कतराते हैं लोग। और ये तो अगर कोई बुक्स वगैरह है तो उसी में पूरा डिटेल्स में समझा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाकी वीडियो में तो बहुत ही मुश्किल है दोस्तों, बहुत ही मुश्किल है, नहीं कर सकते। और ना तो आप लोग इतना दूर तक पेशेंस के साथ देख भी सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा करके हर एक वीडियो में छोटी छोटी चीज़ें, हर एक अलग अलग तरह की चीज़ें कवर करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये 13.5 इंच हमारा लेंथ हो गया है। उसके बाद दोस्तों आर्मोल का लेंथ लगा लेते हैं। अब जैसे कि ये छोटा साइज़ है दोस्तों, तो इसका शोल्डर भी छोटा है, साइज़ भी छोटा है, फिर भी हम आर्मोल का लेंथ लगाने की कोशिश करेंगे। तो आर्मोल का लेंथ जो है दोस्तों, ये 13.5 इंच हमारे ब्लाउज़ की जो शोल्डर है दोस्तों, तो 13.5 इंच है। तो 13.5 का जो आधा आएगा 6.25 आएगा, तो 6.25 पे इस तरह से मार्क कर देना है। उसके बाद फुल बस्ट है हमारा 33 इंच, तो 33 का चौथाई आएगा 8.25।
यानी 33 में हम 4 से भाग देंगे तो 8.25 हमें मिलेगा। तो 8.25 पे एक मार्क कर देना, यानी हमारा ये फुल बस्ट का हो गया। ठीक है, अब जैसे कि हमारा आर्मोल दोस्तों वो है 15.5 इंच। तो बैक का जो आर्मोल होता है दोस्तों वो फ्रंट के कंपैरिजन में हमेशा बड़ा होता है। वो मैंने कई वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो उस डेप्थ में हम नहीं जाएंगे। तो ये हमारा जो बैक का आएगा दोस्तों 8.25 इंच आएगा। ठीक है, अब जब हम ये लेंथ लेंगे दोस्तों, यानी आर्मोल अगर मान लीजिए ये हमारा जो शोल्डर है 7.25 इंच है, तो हमारा लेंथ जब हम यहाँ लेंगे इसमें 1.25 इंच तक तकरीबन राउंड शेप में बढ़ेगा। ठीक है, और हमें आर्मोल चाहिए 8.25 इंच। तो 1.25 इंच अगर बढ़ जाएगा तो अगर जैसे 7.25 इंच हमारा शोल्डर है, यही लेंथ अगर हम रखेंगे तो जो हमारे शोल्डर का लेंथ है यही लेंथ अगर हम डाउन करेंगे आर्मोल के लिए तो हमें 1.25 इंच प्लस मिलेगा, क्योंकि हम राउंड शेप लेते हैं तो उसमें 1.25 इंच बढ़ जाता है। तो अगर हम 7.25 रखेंगे तो 1.25 इंच मान लीजिए ऐड हो जाता है, तो 8 ही इंच हमें आर्मोल मिलेगा दोस्तों। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब 8 इंच हमें आर्मोल मिला, और हमें डाउन भी करना है, कम से कम शोल्डर स्लोप 1.5 इंच हमारा डाउन होगा। अगर मान लीजिए 8 इंच हमें आर्मोल मिला तो हम 1.5 इंच डाउन कर दिए, 8 में से 1.5 माइनस कर दिए, तो ये तकरीबन हमारा 6.5 हो जाएगा। कुल मिला के ये जो हमारा चेस्ट लेंथ है यानी 8.25 इंच, यही हमें रखना पड़ेगा दोस्तों। तो आर्मोल का जो लेंथ आएगा वो आएगा 8.25 इंच। तो 8.25 पे इस तरह से आपको मार्क कर देना। तो इससे पता चल जाता है दोस्तों कि हमारे आर्मोल की जो लेंथ है प्रॉपर वो कितनी आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से एक लाइन खींच लेनी है आर्मोल लेंथ पे, और जो हमारा फुल लेंथ है दोस्तों वहाँ पे भी एक लाइन खींच लेनी है। ये आर्मोल का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इस तरह से कैलकुलेशन करके प्लस माइनस करके कितना हमें शोल्डर स्लोप में हमारा चला जाएगा, कितना हमें शेप में मिलेगा, तो वो जब कैलकुलेट करेंगे ना आप तो इजीली आपको पता चल जाएगा हाँ आर्मोल लेंथ इतना आएगा। अब इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं हमारा जो अपर चेस्ट है वो है 31 इंच। तो 31 का जो चौथाई आएगा वो आएगा 7.25 इंच। तो इसमें हम 1/4 इंच लूजिंग देंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत छोटा साइज है तो इसमें ज़्यादा लूजिंग की नीड है नहीं, ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर 1/4 इंच हम लूजिंग देंगे, तो यानी 8 इंच हमारा हो जाएगा। तो 8 इंच पे इस तरह से आपको निशान लगा देना। उसके बाद दोस्तों क्या काम करना है, 1.5 इंच हमारा शोल्डर स्लोप है, तो एक लाइन हम यहाँ पर भी खींच लेंगे। तो इससे और ज़्यादा आसान हो जाता है आप लोगों को समझने में। ये हमारा हो गया शोल्डर स्लोप। ठीक है, 7.25 इंच यानी 13.5 का जो आधा आएगा, 7.25 हमारा शोल्डर है, तो 7.25 पे एक मार्क यहाँ करना है और एक मार्क यहाँ पे करना है दोस्तों। अब उसके बाद दोस्तों ये जो हमारा शोल्डर स्लोप हमने डाउन किया यहाँ से, और आर्मोल का लेंथ जो है ये दोनों का डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। यानी ये 7.25 आ रहा है, तो 7.25 का जो आधा आएगा एक सूद कम 3.5 आएगा दोस्तों। ठीक है, तो उस पे आधे पे ऐसे निशान लगा देना है। अब यहाँ पर हमारा जो अक्रॉस बैक है दोस्तों, वो हमेशा 90% जो साइज होते हैं दोस्तों उसमें आधा इंच कम से कम, मैक्सिमम जो है 1 इंच तक, और बहुत बड़ा साइज है तो उसमें 1.5 इंच तक फर्क आ जाता है। तो हमारा जो शोल्डर है वो है 13.5 इंच, और जो क्रॉस बैक आएगा दोस्तों मान लीजिए हम इसको 13 इंच समझ ले रहे हैं। ठीक है, छोटा साइज है तो ज़्यादा फर्क होगा नहीं। तो 13 इंच पे हमने अक्रॉस बैक का निशान लगा दिया। अब उसके बाद हम इसको यहाँ पर ऐसे शेप ले लेंगे। अब यहाँ पर आर्मोल का शेप दे देंगे। ये देख सकते हैं आर्मोल का शेप हो गया। अभी आर्मोल हमें चाहिए होता था दोस्तों 8.25 इंच, देख लेते हैं अगर थोड़ा कम होगा तो हम बढ़ा लेंगे। 8.25 चाहिए हमें आर्मोल। ठीक है, यहाँ पे ऐसे माप लेना है। 8 इंच आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो यानी 1/4 इंच हम और डाउन करेंगे नीचे की तरफ, तो हमारा आर्मोल परफेक्ट मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों वेस्ट में डाट कितनी चौड़ी लगानी है, तो उसका जो तरीका है दोस्तों, जैसे ये हमारा लूजिंग के साथ 8.25, तो ये जैसे हमारा कि अपर चेस्ट है वो 8 इंच आ रहा है, तो वही 8 इंच आपको यहाँ पे लगा देना है इस तरह से। और यही मेथड जो है फ्रंट में भी अप्लाई होता है। अब उसके बाद देख लेना है दोस्तों वेस्ट जो है हमारा वो है 28 इंच। तो यानी जो 28 का चौथाई होगा वो 7 इंच आएगा। तो 7 इंच हमने लगा दिया ऑलरेडी। उसके बाद दोस्तों ये हम देख लेंगे, ये गैप हमें 1 इंच का मिल रहा है,
तो 1 इंच का गैप मिल रहा है, तो इसमें हम क्या काम करेंगे, 1/4 इंच यहाँ पर शेप दे देंगे दोस्तों। यहाँ शेप भी देना बहुत ज़रूरी है। और 1/4 इंच का हम डाट देंगे, यानी हमें 1/4 इंच ही मिल रहा है बैक में, तो हमें उतना ही डाट देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों वेस्ट में जो है डाट की ब्रॉडिंग जो है फुल बस्ट का बरहवा हिस्सा होता है, तो यानी 2.25 तक आएगा। तो 2.25 पे हम यहाँ पर एक मार्क कर देंगे। उसके बाद 1/4 इंच का हमारा डाट है, तो 1/4 इंच का यहाँ पर एक मार्क कर देंगे आगे, ठीक है। अब इसका सेंटर निकाल लेंगे, ये आएगा तकरीबन हमारा 3.25 इंच, थोड़ा सा ज़्यादा ही आ रहा है 3.25 से, यानी 3.25 इंच एक सूत पे निशान लगा देना है। उसके बाद दोस्तों 1 इंच छोड़कर हमें ये लेंथ जो है आर्मोल लेंथ 1 इंच छोड़कर यहाँ पर हम डाट की लंबाई लगा देंगे इस तरह से। ये डाट की लंबाई किस तरह से निकालते हैं कई वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया है, तो इसको हम रिपीट नहीं करेंगे। तो हमें चौड़ाई भी पता चल गया किस तरह से निकालना है, और ऑलमोस्ट लंबाई भी मालूम ही है हम लोगों को। और जिनको नहीं पता है लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो कॉलर है दोस्तों, ये 3 इंच हमारा चौड़ाई आएगा। 3 इंच हम चौड़ाई रख देंगे कॉलर का। उसके बाद हम शोल्डर स्लोप डाउन कर देंगे इस तरह से। ये हमारा हो गया शोल्डर स्लोप डाउन। अब जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, बैक में जो है, बैक में हमारा बहुत ही छोटा गला है ब्लाउज में, जैसा कि आप लोगों ने स्क्रीन पर देख लिया होगा। तो वो तकरीबन हमारा 2 इंच तक मैक्सिमम है। अब ये जो ब्रॉडिंग है दोस्तों, ये तो हमारी हो गई, ये कॉलर की ब्रॉडिंग हो गई इतनी चौड़ी। लेकिन हम इसमें थोड़ा सा और चौड़ा करेंगे, आधा इंच और बढ़ा देंगे, क्योंकि ये कॉलर का है। 3 इंच हमने लगाया है, ये कॉलर के लिए है, तो हम इसको 3.5 कर लेंगे। 3.5 करने के बाद इस तरह से आपको गले का निशान लगा देना है प्रॉपर। ये हमारे गले का निशान हो गया दोस्तों। अब इसको हम फटाफट काट लेते हैं दोस्तों। अब दोस्तों शोल्डर स्लोप इतना डाउन करने की क्या मतलब क्या होता है, जो रूल्स हैं तो रूल्स के हिसाब से हमें फॉलो ही करना पड़ेगा। अब इसमें जैसे बहुत से लोगों को आप लोगों ने देखा होगा, बैक जो है हमेशा लेंथ छोटा होता है, तो जो भी छोटा आएगा, क्योंकि देख सकते हैं गला हमारा यहाँ से कट रहा है, तो जाहिर सी बात है 1/4 इंच हमारा लेंथ कम हो जाएगा, यानी हमने 13.5 रखा है तो 13.25 ही आएगा। तो अब ये बात ये आ जाती है, जब हम रूल से काटते हैं, यानी हमने गला इतना चौड़ा रखा है, तो इस चौड़ाई के हिसाब से शोल्डर स्लोप जितना डाउन होगा तो उतना हमारा लेंथ कम हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमें यहाँ पर रखना है, तो इस हिसाब से शोल्डर स्लोप जितना डाउन होगा तो हमारा लेंथ बैक का उस हिसाब से कम हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा जो रूल्स हैं उसको हमें फॉलो करना है। उसके बाद जो लेंथ आ रहा है शोल्डर स्लोप का, उस हिसाब से उसको जाने देना है। उसकी अबे हमें लेंथ नहीं बढ़ाना है, उसी हिसाब से हमें काट देना है। अब इसको हम यहाँ पर काट लेते हैं। जैसा कि हमारा आर्मोल थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था 1/4 इंच, तो हम नीचे ले लेंगे, जिससे हमारा आर्मोल कवर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद हम यहाँ काट लेंगे इसको। ये हमारा बैक हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों स्प्लीट को हमें तोड़ लेना है, बहुत ज़रूरी है ये। स्प्लीट्स को तोड़ने से ये फ़ायदा होता है दोस्तों, ये देख सकते हैं जब प्लीट का हमने इसको तोड़ा है और उसका जो रिएक्शन आया है, यहाँ पर वेस्ट पे जो शेपिंग है वो ट्रायंगल शेप हो गई है। तो ये जो है बहुत ज़रूरी है, जब आप काटें तो इस तरह से इस शेप को भी निकालना पड़ता है। तो हम अपने लेंथ को लेते हुए यहाँ से साइड से निकालेंगे दोस्तों, जब आपका क्लोज नेक हो, और इसको डीप नेक में कन्वर्ट नहीं करना है। इन साइड जो है एक सूत निकाल दें, बाकी साइड से ही निकालें। ये देख सकते हैं, ये हमारा बैक कट गया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मन में कोई डाउट्स हैं दोस्तों तो वो भी मेंशन करें। हम फ्रंट का पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में शूट करेंगे, क्योंकि उसमें जो है बहुत सारा काम हो जाएगा, क्योंकि सब्यसाची ब्लाउज है हमारा, तो उसमें बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा दोस्तों। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।